तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम माध्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 14 में पढ़ने को मिलता है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे माध्य का होता क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है, आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान इक्वल टू माध्यक। इसका मतलब क्या है? माध्यक का मतलब ही होता है कि किसी आंकड़े का सबसे बीच का मान, यानी 50-50। जैसे होता है ना, 100 को हम आधा डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, फिर 50 आएगा, तो 50-50 मान ही माध्यक होता है। ठीक है, बीच का मान एकदम। अब देखिए, दो तरह के आंकड़े हो सकते हैं। एक हमारे पास अवर्गीकृत होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है मिश्रित या फिर वर्गीकृत कर सकते हैं उसको। ठीक है, देखिए, अवर्गीकृत आंकड़े का निकालने के लिए बहुत आसान है, बट वर्गीकृत आंकड़ा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े का हम कैसे निकाल सकते हैं माध्यक। ठीक है, तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़े का हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अवर्गीकृत का सीख लेते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, पहले जो भी आंकड़ा दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम, जैसे 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, बढ़ते हुए क्रम ऐसे सजाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमारे पास ये डेटा दिया गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट उससे पहले हम एक रफ डेटा पे आपको समझा देता हूँ। मान कर चलिए हमारे पास दिया गया है 4 6 8 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। देखिए 4 6 8 है, फिर 1 2 3 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना पड़ेगा। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद बाकी सब रहेगा। तो 1 2 3, उसके बाद 4 6 8, तो ये हमारा आरोही क्रम में हो चुका है। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे इसमें कितने टर्म है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 n का वैल्यू आ रहा है। मान लेते हैं n संख्या है इसमें, जितना भी हमारा पद है उसका। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 6। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशन हो गए यहाँ पे, एक सम वाला, एक विषम वाला। ठीक है, तो अगर सम रहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, n/2 वा प्रेक्षण का मतलब मैं समझाता हूँ, प्लस n/2 + 1 वा प्रेक्षण। ठीक है, अब देखिए अगर विषम रहेगा तो सिंपली n + 1/2 वा प्रेक्षण। ठीक है, इतना चीज़ लिखने का मतलब सिंपल सा है कि हम यहाँ से स्टार्टिंग से काउंट करने वाले हैं, ज्ञात करके। n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6 है तो 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6 रखेंगे और ये ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, n = 6 है, तो पहला कंडीशन आ रहा है, यानी कि सम वाला। सम वाला ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, n/2 और n/2 + 1। तो लिखते हैं यहाँ पे 6/2 + 6/2 + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 1, 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6, और ये लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा इससे यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात ये है, देखिए यहाँ पे लिखा है वे प्रेक्षण, यही मैं समझाने वाला था। इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा 3 है ना, इतना प्रेक्षण पे जो संख्या है वो, और यहाँ पे क्या था हमारा, ये कोष्ठ में था n/2 + 1 में प्रेक्षण पे जो है वो टर्म, इसको कोष्ठ में रखेंगे। तो ये हमारा 3वां प्रेक्षण। ठीक है, और ये हमारा 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4वां प्रेक्षण। ठीक है, तो 3वां और 4वां, 3 या 4 जो भी कर लीजिए, 3 नंबर और 4 नंबर पर जो यहाँ पे संख्या होगा ना, वो हमारा माध्य होगा। तो 1 2 3 ये हमारा हो गया, और फिर हमारा 4 नंबर पे 1 2 3 4, ये 4, तो 3 और 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 माध्य नहीं होगा, क्योंकि हमने दो चीज़ों को या फिर दो मतलब अंक को हमने जोड़ा है, तो हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। तो 3.5 जो यहाँ पे हमारा आ रहा है ना, यही है हमारा माध्यक। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए अब देखिए, ये तो हमारा था एक रफ एग्जांपल लेकर के। ठीक है, बट अगर हम अवर्गीकृत आंकड़े का ही अगर हम माध्यक निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे लेकर बनाए, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है CF।
CF इसको हम हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं और इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। C से कम्युलेटिव, F से फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं और इसका यूज क्या है? इसका यूज आता है माध्य ज्ञात करने में, मैं बताता हूँ कैसे। तो पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये 8 है बारंबारता, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 और इसके पहले वाला ये 8, कितना हो जाएगा 18। ये 15 है तो 15 और ये 18, 15 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। और यहाँ पे 10 और ये 33, 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो हमारा टोटल ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 43 है, यानी CF का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है लाइन बाय लाइन से, ठीक है। चलिए तो अब हम निकालने वाले हैं इस पूरे टेबल का माध्यक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे n का वैल्यू देखिए कितना है 1 2 3 4, कितना है 4, ठीक है। या फिर यहाँ पे पहले इसको 43 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट बदल गया है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिर्फ यहाँ पे अंक दिए गए थे रफ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसका प्राप्तांक भी है और बारंबारता भी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे CF का लग जाता है। CF हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राप्तांक और बारंबारता दोनों दिए गए हैं, ठीक है। अगर सिर्फ बारंबारता या फिर प्राप्तांक दिए गए होते, दोनों में से कोई एक दिया गया होता है, तो अब हम CF नहीं निकालते, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते, ठीक है। बट ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे बारंबारता CF दोनों दिए गए, सॉरी मतलब प्राप्तांक और बारंबारता दोनों ही दिए गए हैं। तो CF निकालेंगे और यहाँ पे जितना वैल्यू आया है, अब इस हिसाब से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 43 जो कि विषम है, ठीक है। तो एक हमने सम वाला बना लिया है, तो अब हम विषम पे देख लेते हैं। देखिए 43 आपको विषम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे n के रूप में रखेंगे। तो 43 + 1 बटा में 2 कितना आ जाएगा 44, 44 अपॉन 2 करेंगे तो 22, ठीक है। 22 आ जाएगा। 43 + 1 करेंगे 44 और 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22, और यहाँ पे वे प्रेक्षण। तो 22 अब देखिए इस CF में कहाँ पे आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, 22 डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये किसके अंडर में आएगा? देखिए 43 के अंडर में आ सकता है, 33 के अंडर में आ सकता है, 18 के अंडर में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो जहाँ पे नहीं आएगा वहीं पे रुक जाना है, उसके बाद वाला जो प्रेक्षण होगा वो हमारा हो जाएगा माध्यक वाला वर्ग, ठीक है। तो इसके सामने देख लीजिए, तो ये जो हमारा है ये माध्यक हमारा है 60, ठीक है। तो 60 हमारे यहाँ पे माध्यक निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे माध्यक हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर आपको अवर्गीकृत आंकड़े पर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। और ये आपका टास्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े के बारे में, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम वर्गीकृत आंकड़े वाला जो क्वेश्चन हमारा टाइप था उसको देखने वाले हैं। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ा अगर इस तरीके से कुछ दिया है वर्गीकरण में, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आता है माध्यक = L + n/2 - CF। नीचे हमारा फ्रीक्वेंसी F है और क्रॉस में हमारा H है, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसका कहा जा रहा है कि आपको माध्यक निकालना है, तो सिंपल सा है। सबसे पहला काम होता है हमको CF निकालना होता है, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सिंपल निकाल लेते हैं पहले। 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 8, यहाँ पे 12 15 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 15 3 18, यहाँ पे 22, इसमें हम जोड़ेंगे तो 20 9, इसमें जोड़ेंगे तो 38 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 45, और इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। टोटल हमारा 53 है और इसका वैल्यू 53 टोटल जोड़ने पे आ रहा है, ठीक है। तो ये CF हमारा निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू रख देना है इसमें से और फिर हमको निकाल लेना है। बट उससे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। अब माध्यक वर्ग क्या होता है, देखिए हमें ये जो हमारा संचयी बारंबारता का जो हमारा फाइनल आया है 53, इसको हम देखेंगे कि ये सम है कि विषम है। तो देखिए 53 क्या है, सम है? नहीं। विषम है? हाँ विषम है। तो विषम है, तो विषम के लिए क्या था हमारे पास कि हम 53 लिखते थे, उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, इतना हुआ प्रेक्षण हमारा माध्यक हो जाता था, ठीक है।
तो 53 प्लस 1 कितना हो जाएगा 54। उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27। देखिए इसमें 27 कहाँ पे आ सकता है, 29 है, 29 में आ सकता है 27, ठीक है। 22 में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता का मतलब क्या है, 22 क्या है 27 से छोटा है, तो इससे बड़ा देखेंगे तो 29। तो 29 कहाँ पे है हमारे पास, 60 और 70 वाले कोठे के अंदर है। तो यानी कि 60 और हमारा 70 जो है ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब सोचिएगा कि अगर ये 54 होता पहले से, या फिर सम यहाँ पे आया होता, जैसे कि यहाँ पे विषम आ गया तो हम ये फॉर्मूला लगा लिया, सम आ गया तो हम दूसरा वाला जो फॉर्मूला था n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला जो था ये लगाते, ठीक है। बट यहाँ पे विषम आया तो हमने विषम वाला ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमने उसका माध्यक वर्ग निकाल लिया, क्या है 60 से 70, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको जब माध्यक वर्ग मिल चुका है तो अब हम वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले माध्यक, या फिर चलिए ऐसा ही लिखते हैं, एल का जो हमारा मान होता है वो हमारा होता है इस माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा है यानी कि 60। तो एल की जगह पे हम 60 रखेंगे। देखिए n/2 जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, एक्चुअली ज्ञात नहीं किया है क्योंकि देखिए यहाँ पे n+1 था, ठीक है। तो n हमारा कितना है 53 और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26.5। माइनस क्या करना है हमको CF। देखिए CF का वैल्यू मतलब क्या है कि जो हमारा माध्यक वर्ग है क्या है 60 से 70, ये हमारा 29 CF आ रहा है, लेकिन CF की जगह पर 29 नहीं लिखना है, इसके पहले वाले वर्ग का हमको संचय बारंबारता लिखना है, ठीक है। तो CF की जगह 29 ना लिख करके हम 22 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि CF का मतलब यहाँ पे माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग का संचय बारंबारता, तो हमारा 22 आ जाएगा, तो 22 लिख लेंगे, ठीक है। नीचे हमारा फ्रीक्वेंसी है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। और h का वैल्यू आपको पता ही है कि 70 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा h हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया मैंने कैसे यहाँ से निकाला सारा वैल्यू, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन करने की बारी है। तो 26 में से अगर हम यहाँ पे माइनस करें 22 तो कितना आ जाएगा 0.54, ठीक है 4.5। अगर 10 से गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं 10 से गुना, नीचे 7 और प्लस में यहाँ पे क्या है 60। ये सब हमारा रफ है। चलिए तो यहाँ पे 60 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 45/7। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 42 आ जाएगा और बचेगा हमारे पास कितना 3 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0.30, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 4 बार में डिवाइड होगा 28, फिर 20 आएगा, फिर 2 बार में होगा, ऐसे करके होता रहेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 66.42 करके हमारा आंसर आ रहा है। तो 66.42 जो है ये हमारा माध्यक है। किसका माध्यक है, तो ये जो हमारा डाटा दिया गया इसका माध्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक ज्ञात कर सकते हो हमने सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज अभी नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज बना के दे दूंगा, ठीक है। और आई थिंक आपको एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना चाहिए और अच्छा रहता है क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाता है। डाउट रहता है तो आप डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, इट विल हेल्प मी लॉट, ओके। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।